क्या बकवास करी तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। मुझे पता है, पुलिस को भी तुम नहीं बुलाया था निशा। बाबा से जरूर कोई ऐसी घटिया बात की कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद बताओगी क्या बोला है? या मुझे उगलवाना भी आता है? स्टॉप इट आदिल, मैंने कुछ नहीं किया है। स्टॉप इट। हाँ समीर, व्हाट? अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिंदल ग्रुप के मालिक चंद्रेश जिंदल को अपनी ही बहू पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने रात भर लॉकअप में बंद रखा। मुंबई के इज्जतदार जिंदल परिवार में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि उनके खिलाफ उनकी बहू निशा जिंदल पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। देखो अपनी हरकत, देखो। शर्म आनी चाहिए। मतलब सारे न्यूज चैनल्स के पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज। चंद्रेश जिंदल ने अपनी बहू निशा पर हाथ उठाया। हद है यार। हेलो धर्मेश भाई साहब, ये क्या है? ये न्यूज में क्या आ रहा है कि चंद्रेश भाई साहब ने बिंदड़ी पे हाथ उठाया? वीरेन भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत फहमी है। आप मुझे बताइए, अरे चंद्रेश भाई साहब बिंदड़ी पर हाथ क्यों उठाएंगे? शहर जाके अपनी मर्यादा को मत भूलो, इस गरिमा को ठेस न पहुंचाओ। जिंदल खानदान का नाम दूसरी बार उछला है। आज वो लोग मुझे बातें सुना रहे हैं जो आज तक मेरे सामने अपनी नजरें नहीं मिला सकते थे। मतलब मुझे अपने परिवार को संभालने की नसीहत दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस जानवी की वजह से हुआ है। पुरानी रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछली बार श्री धर्मेश जिंदल और उनकी पत्नी को जेल में लाया गया था और इस बार उनके बड़े भाई चंद्रेश जी को। आखिर क्या सच है? क्या अमीर परिवारों में बहुओं की मान मर्यादाएं सिर्फ बहुएं निभाती हैं और ससुराल वाले सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं? आज के जमाने में ऐसा होना कितना शर्मनाक है। कैसी औरत है ना निशा, अपने परिवार को पूरे शहर में बदनाम कर दिया। तेरी आदित्य से बात हुई? आदित्य और बाबा साहब बाहर तो आ गए, पर पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मम्मा निशा बहुत गलत कर रही है और मुझे किसी भी तरह प्रूव करना होगा कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। अपनी बहू की आवाज तो पहचान ही लेंगे आप। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए क्या कंप्लेंट है? मुझे जी हाँ उस मैं इतना पर आदित्य, लिसन, यू डोंट वरी। मुझे पता है फोन आपने नहीं किया एंड आई विल प्रूव इट।
मैं केस फाइल करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा, पर ये सच में सामने लेकर आऊंगा। सो डोंट वरी, ओके? आदित्य, आई नो आप ये प्रूफ कर देंगे कि कॉल मैंने नहीं किया था, बट कहीं ऐसा ना हो कि निशा को गलत साबित करने के चक्कर में हम बाबा साहब को निग्लेक्ट कर दें। कुछ तो हुआ है जो उन्हें बहुत बुरा लगा है, कोई तो बात है, हमें उसका पता लगाना चाहिए। आई नो आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट मैंने बाबा साहब से बात करने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत परेशान हो गए। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता जानवी, हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका? आई थिंक मैं बाबा साहब के पास जितनी भी बार गई हूँ, वो मुझसे बस यही कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहो। तो हो सकता है कि निशा ने उनसे कुछ कहा हो कि अगर वो मेरे आसपास रहेंगे तो निशा मुझे नुकसान पहुंचाएगी या कुछ हर्ट करेगी। आई थिंक इस बात का कुछ कनेक्शन है। आई नो, पर क्या करें हम? आई थिंक यू राइट, शायद इससे कुछ पता चल जाए। थैंक्स। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए पूरे ध्यान से करना। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आई बाबा। बेटा हम कहाँ हैं? बाबा ये जानवी का घर है। जानवी? जानवी की मम्मी है। आइए आप, इट्स ओके। आइए, अंदर आइए, बैठिए। जानवी आपकी बहुत तारीफ करती है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। जानवी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी जैसी है। आंटी जानवी कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है, कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ है, बहुत डरी और सहमी सी एक कोने में बैठी है। क्या हुआ जानवी को? पता नहीं। जी मैडम कहिए। कमिश्नर सर से मिलना है, उनके साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। मैडम बोनट और डिक्की ओपन करिए, गाड़ी चेक करनी है। ओके। जी कमिश्नर सर, मैं गेट नंबर 2 पे हूँ। नहीं, वो मेरी गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके। मैडम डिक्की ओपन करिए। डिक्की खोलिए मैम। राज, नेहा, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ? क्या बात है? सबको क्यों बुला रहे हो यहाँ? आपको आपकी लाडली बहू का ऐसा चेहरा दिखाना चाहता हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।